तुझसे इतना है गिला। कौन हो सकता है? हफ्सा खुद दरवाजा खोल के आई थी, बिना कुछ कहे चली गई। उसने तो कुछ भी बताने की जहमत नहीं की कि कौन आया था, और तो और उसने तो ये भी नहीं बताया कि वो खुद क्यों आई थी। कुछ अजीब सी बातें कर रही थी और फिर किसी के साथ चली गई। वो जैन आया होगा, शायद उसको वो अंदर लाना नहीं चाहती होगी इसलिए चली गई। इसका मतलब है कि हफ्सा को पता है कि अंजिला इधर है और जैन नहीं जानता। बज़ाहिर तो इस वाक़ये से ऐसा ही लगता है। आप क्या सोच रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हफ्सा जानती है कि तुम यहाँ हो तो फिर उसके यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। उसका जो भी मकसद था वो सिर्फ आपको बताना चाहती थी, मुझसे उसने कुछ नहीं कहा। इसका मूड खराब है, जरूर हफ्सा ने कुछ ऐसा कहा है जो इसे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्या कहा है। आपने बुलाया मुझे? हाँ शजी, बेटा आज शाम को तुम कहीं मत जाना। अच्छा मैं ऐसा क्या? तुम्हें हमारे साथ मिसेस इकराम के घर चलना है। तो मिसेस इकराम के घर मेरा क्या काम है? आप ड्राइवर लीजिए, आप चली जाइए। बेटा उनकी बेटी है रुबाब, उसे देखने जाना है। हम चाहते हैं कि तुम भी चलकर देख लो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो फिर तुम्हारी शादी की बात चलाएं। मेरी मर्जी। मेरी मर्जी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शजी बेटा, हम और तुम्हारे बाबा ये हरगिज नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो हमारे घर में हमारे ही टुकड़ों पर पलकर जवान हुई है। तो फिर आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करते हैं। अंजना, वो भी तो आपकी पसंद है ना? शजी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी जिद और हठधर्मी से बाज नहीं आए तो फिर तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। अपने अपने लाडले बेटे की शादी तो अंजिला से बड़े धूमधाम से की थी। मनहूस है वो, नहीं है तुम्हारे काबिल। फिर आप सना से कर दे मेरी शादी। वो तो मनहूस नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम हमारे फैसले से इनकार कर रहे हो। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। शजी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे बेटा? वो वक्त कुछ और था, अब हालात वैसे नहीं हैं, समझो प्लीज। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मेरे लिए ही हालात बदल जाते हैं? एक औरत जिसकी हैसियत इस घर में मुलाजमों से कम नहीं है, उसकी बेटी से शादी करने का मतलब समझते हो तुम? एक दिन वो औरत तुम्हारी माँ के सर पे चढ़कर नाचेगी। काश कि मैं आपकी बात को समझ सकता होता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अच्छा तो फिर एक बात जरा तुम हमें भी समझा दो। एक शख्स एक वक्त में किसी एक ही लड़की से मोहब्बत कर सकता है ना, लेकिन तुम्हारी मंतक हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल। अंजिला से नहीं तो सना से शादी करवा दो। इस तरह तो तुम मिसेस इकराम की बेटी से भी शादी कर सकते हो। जैन
लगता है आ गई महारानी। जैन, अफसा तुम कहाँ थी? जैन मैं पहले ही बहुत थक गई। प्लीज पहले एक गिलास पानी पिला दोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कहाँ थी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कहाँ गई थी मैं, फिर भी तुम एक ही बात के पीछे पड़े हो। इतनी देर? सारा दिन सर रामेश के घर में रही? नहीं, वहां तो नहीं थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी गए थे। तुम मुझे सर रामेश के घर लेके नहीं गई। चलो मैंने मान लिया तुम्हें कोई जरूरी काम होगा, उसके बाद तुम सारा दिन कहाँ थी? हफ्सा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई नौकर या गुलाम नहीं। शौहर हो ना मेरे, तो शौहर बनकर रहो। मालिक बनने की जरूरत नहीं है मेरी। दम घुटता है मेरा तुम्हारे इस छोटे से घर में। समंदर के किनारे जान कर बैठी थी मैं और अपनी जिंदगी का मातम मना रही थी। हटो यहाँ से। आ जाओ। भाभी आपने मुझे बुलाया है? अतिका, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम मानते हैं और जानते हैं कि तुम हमें कभी मायूस नहीं करोगी। जी भाभी, आप जो कहेंगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। यहां से चली जाओ। जी? इस घर से चली जाओ आज और इसी वक्त, या फिर ऐसी ही किसी रात में जब शजी घर पर ना हो, खामोशी से चली जाओ और अपनी बेटी सना को भी अपने साथ ले जाओ। जी आ जाएं। मैं रात देर तक काम कर रहा होता हूँ, तुम मेरे कमरे में दस्तक दिए बगैर कभी भी आ सकते हो। मैं हमेशा नॉक करके ही आऊंगी। ठीक है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं तो तुम्हारी गैर जरूरी बातें भी इतने गौर से सुनता हूँ। प्लीज कहो क्या बात है। मैंने आपको बताया था कि आज हफ्सा आई थी। हाँ बताया था। वो कह रही थी कि वो बहुत कुछ जानती है। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि वो क्या जानती है। उसने कुछ नहीं बताया। नहीं, उसके बाद वो चली गई थी। यार ऑनेस्टली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो क्यों कह रही थी ऐसे और क्या जानती है। उसकी बात करने का अंदाज तो ऐसा था जैसे वो मेरे और आपके बारे में बहुत कुछ जानती है। ओ नहीं अंजला, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? वो सावल के बारे में कुछ नहीं जानती। आपकी बातों से लग रहा है कि आप जानते हैं कि हफ्सा की बात का क्या मतलब है, मगर आप मुझे बताना नहीं चाहते। तो मेरे से बदगुमान हो जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बताइए, क्या जानती है वो हमारे बारे में? वो एक्चुअली मैंने उसको कभी कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा उसने? छोड़ो, रहने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने जो भी कहा हो। मैं बताती हूँ उसने क्या कहा होगा। उसने कहा होगा कि मैं अपने भाई की कातिल से कभी भी आपकी शादी नहीं कराऊंगी, यही ना? देखो मैंने कितनी अच्छी शॉपिंग की है। वो तो टाइम नहीं मिला, वरना और भी ले लेती। सर मुझे अब यकीन आ चुका है। कैसा यकीन? तुमने मुझसे शादी मोहब्बत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से लगाई हुई जिद की वजह से की थी। तुम अपनी माँ से जीतना चाहती थी और तुम जीत गई। क्या मतलब है तुम्हारा?
सर यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर मतलब क्या इन सब बातों का जो तुम मेरे साथ कर रही हो? आखिर मैंने क्या कर दिया है ज़ैन? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा क्या रवैया है मेरे साथ? जैसे मैं कोई खरीदा हुआ मुलाजिम हूं तुम्हारा, जिसके साथ जैसा दिल चाहे वैसा सलूक करो तुम। वही मैं पूछ रही हूँ, बताओगे मुझे क्या किया है मैंने? क्या किया है? सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहती हो, मेरे माँ बाप को तुम सलाम करना तक पसंद नहीं करती, और उल्टा तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? ज़ैन, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से भी बता सकते हो। अफसर यही तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे तुमसे इस रवैये में बात ना करनी पड़े, लेकिन तुम मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझ बैठी हो अब, और ये मुझे मंजूर नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो रुक क्यों गए? बोलो। तो मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है, तुम ये भी कर देख लो ज़ैन। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझ पे सख्ती करके अपना रौब जमा लोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ जिसने कभी डरना सीखा ही नहीं है। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम एक मकरूर और घमंडी माँ की बिगड़ी हुई बेटी जो। अगर ऐसे ही कुछ था तो शादी क्यों की मुझसे तुमने? नहीं करते शादी, कोई मरी नहीं जा रही थी मैं तुमसे शादी करने के लिए। एक तो तुमसे बात करना फजूल है, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हारी माँ के दिए हुए घर में जाकर रहना अगर तुम्हारी जिद है ना, तो मैं तुम्हारी ये जिद कभी पूरी होने नहीं दूंगा, समझी तुम? बहुत कोशिश की हमने, लेकिन उसने मानकर ही नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया उसने। तो आपको क्या लगता है वो सच बोल रही है? वो सच बोल रही है या झूठ, हमने उसकी बात पर एतबार नहीं किया, बल्कि उसे सुनकर अफसोस हुआ। एक लम्हे तो हमें ऐसा लगा जैसे वो सच बोल रही है, लेकिन फिर हमने सोचा कि जिस तरह से अब तुमने तफ्तीश शुरू की है, उस आईने में बस एक यही लड़की है जिसे हम जानते हैं, जो जवार के करीब थी, किसी दूसरी को हम नहीं जानते। कभी आपने ये महसूस नहीं किया कि उनकी दोस्ती किस हद तक थी? नहीं, उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ बस ऐसे ही था जैसे कज़न्स पे बेतकल्लुफी हुआ करती है, उसे कोई माने नहीं दिए जा सकते। और मुझे याद है जब हमने अंजिला के बारे में जवार से पूछा था तो जवार ने फौरन हाँ कर दी थी। अगर उसे कोई भी दिलचस्पी होती सना में तो वो जरूर कुछ कहता, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो सना पर शक करने की वजह बन सकता हो। लेकिन पता नहीं क्यों बेगम साहिबा, मुझे अभी भी लग रहा है कि सना, खैर चलें देखते हैं। तुम शज्जी के पास गई थी? और मैंने उसको वही कहा है जो आपने मुझे कहने के लिए कहा था। नहीं बताया उसको कि अंजला कहाँ है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम देखना मैं मिसेस जलाल की नींदें कैसे उड़ाती। उनकी जिंदगी हराम ना कर दी ना तो मेरा नाम भी अतीका नहीं। लेकिन मुझे सबसे क्या मिलेगा? वो शज्जी तो अभी भी अंजला के चक्कर में है, मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। कभी कभी तो दिल चाहता है कि भाड़ में जाए शज्जी और अंजला। चाय? थैंक यू। बड़ी गहरी सोचो मैं, कोई ऐसी उलझन है जो सुलझ नहीं रही। सना ने बेगम जलाल से बात की थी। किस बारे में? अपने और जवार के बारे में। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने कभी जवार से मोहब्बत की ही नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी मोहब्बत से कैसे मुकर सकता है? I don't know, उसकी इस बात के पीछे क्या मकसद है। लगता है ये बात कभी भी नहीं खुल सकेगी, हमेशा पर्दे के पीछे ही छुपी रहेगी। अंजला, ऐसे मायूसी की बातें मत सोचो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। तुम देख लेना, एक दिन दुनिया के सामने असल बात जरूर आएगी। ट्रस्ट मी।
साना, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? यहाँ मेरी जिंदगी दाव पर लगी है और तुम्हें इमरजेंसी की पड़ी है। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ और जरूरी नहीं कि हर बात को समझा जाए। काम है मुझे तुमसे एक, इसलिए बुलाया यहाँ पर। हाँ बोलो, क्या काम है? जहर चाहिए मुझे। क्या? अब क्या करना है जहर का? तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि कब लाकर दोगे। देखो सना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है और प्लीज मैं अब किसी मसले में नहीं पड़ना चाहती। मुझे सबसे दूर रखो, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? अब क्या हो गया? पहले तो तुमने मेरा ये काम कर दिया था। देखो सना, पहले की बात कुछ और थी। हॉस्पिटल में अब इन सब चीजों को बहुत निगरानी में रखा जाता है। अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मगर तुम बता क्यों नहीं रही? तुम क्या करोगी? अगर मैं तुम्हें बता दूं, फिर लाकर दोगी? मैं कोशिश करूंगी। तो फिर सुन, जो जहर तुम मुझे लाकर दोगी ना, वो जहर मैं शज्जी को दूंगी। क्या? तुझसे